नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की नशिस्त में हम सूरह बकरा का 7वां रुकू शुरू करते हैं। पिछला छठा रुकू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और फ़िरौन का गर्क होना उसके बारे में पूरा ये रुकू था और 7वां रुकू भी इसी में शुमार होता है। वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा ने मांगा अपनी कौम के लिए पानी, फ़क़ुलना ज़रिब बिअसाकल हजर, तो हमने कहा मारो अपना असा पत्थर पर। फ़न फ़जरत मिन्हु इस्नता अशरत आइना, तो फूट पड़े इससे 12 चश्मे। क़द अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम, तो जान लिया हर एक कौम ने अपना चश्मा। कुलू वशरबू मिर रिज़्क़िल्लाहि, तुम खाओ और पियो अल्लाह के रिज़्क़ से। वला तासौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़सिदीन, और ना फिरो ज़मीन में फ़साद मचाते हुए। यानी कि जो पिछला वाक़या मैंने आपको बताया था उसी के साथ ये मिला हुआ है कि जब उन पर मैदान तीह में यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम वहाँ बनी इसराइल की कौम ठहरी थी, तो वहाँ पर जो है पानी का मसला हुआ, तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अब अपना जो है लाठी पत्थर पर मारो, तो फिर उसमें से चश्मे फूटेंगे। तो फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को पत्थर पर मारा तो उसमें से 12 चश्मे निकल पड़े। फिर हर कबीले ने अपना अपना चश्मा अपनी अपनी तरफ जो है वो कर लिया। वाइज़ कुल तुम या मूसा, और जब तुमने कहा ए मूसा, लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन, के हरगिज़ ना सब्र करेंगे हम एक ही खाने पर। फ़दउ लना, तो दुआ करें अपने रब के लिए, अपने रब से। युखरिज लना, कि निकाले हमारे लिए। मिम्मा तुम्बितुल अर्ज़ु, इससे जो उगाती है ज़मीन। मिम बक़लिहा, कुछ तरकारी। व क़िस्साइहा, कुछ ककड़ी। वफ़ूमिहा, और गंदुम। व अदसिहा, और मसूर। व बसलिहा, और प्याज। क़ाल तस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना, तुम बदलना चाहते हो जो अदना है यानी जो हकीर है, बिल्लज़ी हुआ खैर, उससे जो बेहतर है। इहबितु, तुम उतरो, मिस्रन, इस शहर से। फ़इन्न लकुम, पस तुम्हारे लिए। मा सअलतुम, तुम्हारे लिए होगा जो तुम मांगते हो। वज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, और डाल दी गई उन पर ज़िल्लत और मोहताजी। वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, और वो लौटे अल्लाह के गज़ब के साथ। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि, इसलिए कि वो थे इनकार करते अल्लाह ताला की आयतों का। वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन, और कत्ल करते थे नबियों को बिग़ैर हक़्क़िन, ना हक़। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, इसलिए कि उन्होंने नाफरमानी की थी और वो हद से बढ़ते थे। अब यहाँ पे बनी इसराइल फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहती है कि अब हम पर रोज़ मन्नो सलवा उतारा जाता है, हम तो एक ही खाने पे हरगिज़ नहीं सब्र कर सकते, हम तो थक गए हैं ये खाना खा खा कर, हमें तो वो चाहिए जो ज़मीन उगाती है, यानी कुछ तरकारी, ककड़ी, गंदुम, मसूर, प्याज वगैरह। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा कि जब तुम्हें इतनी अच्छी चीज़ बग़ैर मेहनत और मुशक्क़त के हासिल हो रही है तो फिर तुम एक हकीर चीज़ क्यों मांग रहे हो। ये अल्लाह ताला ने हम पर जो है ज़िल्लत और रुसवाई ही डाली हुई है ना, कि हमें इतनी मेहनत करते हैं, हम जो है ज़मीन में पहले बीज बोएंगे, फिर हल चलाएंगे, इतनी मेहनत, हकीर एक चीज़ जो आपको मुफ्त में मिल रही है बैठे बिठाए, वो बेहतर है, या जो अपने हाथ से आप लोगों ने इतनी मेहनत करके जो है चीज़ निकालनी है, या वो बेहतर है। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, तो अल्लाह ताला ने कहा कि बनी इसराइल से कहो कि यहाँ से निकल जाओ, यानी कि जिस शहर में जहाँ पे जो मैदान तीह में ये लोग थे ना, वहाँ वो मिस्र का मतलब ये नहीं है कि वो मिस्र शहर में है, बल्कि इसका मतलब है कि यहाँ पर जो तुम रह रहे हो ना, यहाँ से निकल जाओ और किसी भी दूसरी जगह जाकर रहो, वहाँ पे खेती बाड़ी करो, अपनी पसंद की सब्ज़ियाँ दालें उगाओ और खाओ। इसका ये मुतालबा चूँकि कुफ़राने नेमत था, और इसलिए फिर उनसे कहा गया था तुम्हारे लिए वहाँ पर तुम्हारी मतलूबा चीज़ें हैं, यानी अब नेमत अल्लाह ताला इतनी ज़बरदस्त दे रहे हैं, मनो सलवा उतर रहा है आप लोगों पर। एक जो है वो हलवा, मन मीठी चीज़ है, उसको हम किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में घोल कर भी पी लेंगे, वैसे भी खा सकते हैं, सालन बना कर भी खा सकते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस नेमत का कुफ्र किया, मगर इसके बदले कहाँ वो एहसानात और इनामात वगैरह जो बयान किए गए हैं, और कहाँ ये ज़िल्लत और रुसवाई जो उन पर डाल दी गई, और वो गज़ब इलाही के फिर मुस्तहिक बन गए। गज़ब भी जो है वो अल्लाह ताला की रहमत की तरह, जिस तरह अल्लाह ताला की रहमत अल्लाह ताला की सिफ़त है, इसी तरह गज़ब भी फिर अल्लाह ताला अपना ढाते हैं उन जो अपने नाफरमान बंदों पर। जो सबसे ज़्यादा बनी इसराइल में लोगों पर जो है ये अल्लाह ताला ने अपना गज़ब किया। बनी इसराइल वालों ने नबियों को भी कत्ल करना शुरू कर दिया। वो सुबह उठकर नबियों को और अच्छे लोगों को कत्ल करते थे। तकरीबन 300 लोगों को कत्ल करने के बाद वो अपना दिन का आगाज़ करते थे, यानी अपना कारोबार लगाते थे। क्यों, और इन्हें कोई भी ये ज़रा भी गलत काम नहीं लगता था। तो अल्लाह ताला इन पर कैसे ना अपना गज़ब ढाते।
आखिर में अल्लाह ताला ने ये इस आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने कहा है कि क्योंकि उन्होंने नाफरमानी की और वो हद से बढ़ते थे, तो ये हद से ही बढ़ना है ना कि इतने नबियों को कत्ल करना, रोज़ाना अच्छे लोगों को कत्ल करना, तो ये कोई इंसानियत तो नहीं है। 300 लोगों को कत्ल करने के बाद वो अपने समझते थे कि अब हम अपने दिन का आगाज़ करेंगे, अब हम अपना कारोबार शुरू करेंगे। तो फिर अल्लाह ताला का गज़ब कैसे ना आता उन लोगों पर। यहाँ पे हमारा 7वां रुकू भी इख्तिताम होता है। पिछले 2 रुकू यानी छठा रुकू और 7वें रुकू में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में ही और बनी इसराइल की कौम के बारे में ही है कि अल्लाह ताला ने तमाम कौमों में, इस दुनिया की तमाम कौमों में सबसे ज़्यादा नेमतें बनी इसराइल पर ही की, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज़ का शुक्र अदा नहीं किया, अल्लाह ताला के फरमाबरदार नहीं हुए। तो फिर अल्लाह ताला ने उनसे अपनी सारी नेमतें जो है वो छीन ली, उन पर अपने गज़ब भी ढाए, उन पर फ़िरौन को भी नाजिल किया ताकि वो इन पर सख्तियाँ करे। इनको ज़ाहिर है फिर इंसानों के अपने गुनाहों की वजह से ही जो है हमारे ऊपर जो हुक्मरान होते हैं वो हमारे गुनाहों की सज़ाई होती है। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों के बदले या हमारे अच्छे कामों के बदले हम पर उसी तरह के हुक्मरान नाजिल फरमाते हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा नेमतें इसी कौम पर की, इसी तरह अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा गज़ब भी इसी कौम पर ही ढाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।